विद्यार्थियों, यदि केमिस्ट्री को आपको अच्छे से समझना है तो वैलेंसी पर फोकस करिए और स्टेबिलिटी पर फोकस करिए। जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं, इतना काम करें यदि किसी दिन कि पूरी एनर्जी हमारी कम हो जाए, एनर्जी हमारी सबसे कम हो जाएगी, थक जाएंगे हम, तो थक हार के सो जाएंगे। सोना स्टेबिलिटी है, फिर से एनर्जी गेन करते हैं, फिर हम उठ खड़े होते हैं और काम करते हैं। एटम की भी वही कहानी है। एटम के पास जब तक एनर्जी रहेगी तब तक वो उछल कूद करेगा। जब एनर्जी उसकी मिनिमम हो जाएगी तो वो शांत हो जाएगा, और वह शांत हो जाएगा तो उसको स्टेबल कहेंगे। मतलब स्टेबिलिटी को समझना जरूरी है केमिस्ट्री में, क्योंकि पूरी कहानी उसी से रिलेटेड है। और वैलेंसी को समझना होगा, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंसी। वो कंबाइन होगा, वो एटम बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, तो कितना क्या नंबर होगा उसके लिए वैलेंसी जानना होगा। वैलेंसी एक दिन हम बताए भी थे हमको, लेकिन हम बोले थे ना कि अब अगला हमारा वीडियो वैलेंसी ऑफ सम आयंस पे होगा। जो आप कैटायन एनायंस पढ़ते हैं उसका क्या नाम होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, फिर आप जाके नाम को समझ पाएंगे। इसलिए अगर मान लीजिए कैटायन है, हाइड्रोजन पे प्लस है, सोडियम पे प्लस है, मैग्नीशियम पे प्लस है, चाहे जो भी है 2 प्लस है मैग्नीशियम पे, सोडियम पे 1 प्लस है, तो उसका नाम हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बेरिलियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन। तो ये सीधा सीधा उसका नाम हो जाएगा, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं जुड़ेगा। लेकिन पहले अगर देखा जाए तो पहले के टाइम में जैसे वैलेंसी ज्यादा होती थी, ज्यादा वैलेंसी तो कम अक्षर इक जुड़ता था लास्ट में, आईसी, और कम वैलेंसी होती थी तो लास्ट में ओ यू एस जुड़ता था। ओ एस मतलब जुड़ता था कि आज भी बहुत सारे नाम ऐसे, लेकिन वो पद्धति पुरानी है। अब एनायन की बात करें अगर, तो जैसे मान लीजिए क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, ये जितने हैं उसमें लास्ट में सफिक्स आईडी जुड़ता है, आइड। जैसे हम क्लोरीन आयन नहीं बोल रहे हैं, फ्लोराइड आयन बोल रहे हैं, तो जब एनायन आएगा तो लास्ट में आइड आ जाएगा, कहीं कहीं एट आ जाएगा, कहीं कहीं आइट आ जाएगा। जैसे PO3 पे 3 माइनस है तो उसका नाम होगा फास्फाइड, PO4 पे 3 माइनस है तो फास्फेट आयन होगा। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके नाम में आयन तो आना तय है, क्योंकि न तो वो एटम है न तो कंपाउंड है, वो आयन है। जैसे CO3 पे 2 माइनस चार्ज है तो कार्बोनेट आयन, SO4 पे 2 माइनस चार्ज है तो सल्फेट आयन, SO3 पे 2 माइनस चार्ज है तो सल्फाइड आयन, और PO4 पे मैं बताया अभी 3 माइनस चार्ज है तो फास्फेट आयन। तो 8 या आइट, जैसे NO2 पे माइनस चार्ज है तो नाइट्राइट आयन, CN पे माइनस चार्ज है साइनाइड आयन। तो 8 या ITE ये सफिक्स में लग जाता है। तो जितना भी ये इस तरह के एटम है, आयन है, उसको आप जरूर इकट्ठा लिखकर याद कर लीजिए। थैंक यू।